नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टोटल ज्ञान टीवी के इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल में। प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन आज के समय में इंसान ने उसमें एक और तत्व जोड़ लिया है, और वो है पैसा। हाँ, ये सच है कि पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन आज के दौर में बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत प्रवचन दे रहे थे, पैसों के पीछे मत भागो, ये माया का दलदल है। जो इसमें फंसा, वो पूरी जिंदगी दुखी रहता है। और लोग तालियां बजा रहे थे। उन्हें शायद ये नहीं पता था कि ये माया का दलदल वाली बात बोलने के लिए ही संत जी पैसे लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, यही तो माया का खेल है, जिसे दुनिया में बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और जिसने इसे समझ लिया, ये माया ही उसे कामयाबी की ऊंचाइयों पर ले जाती है। दोस्तों, आज पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उसे संभाल कर रखना। आपने देखा होगा, कई लोगों के पास थोड़ा पैसा आता है और वो हवा में उड़ने लगते हैं। वो पैसों का असली नियम नहीं जानते। सोचिए, माँ सरस्वती हमेशा बैठी हुई होती हैं, जबकि माँ लक्ष्मी खड़ी रहती हैं। माँ सरस्वती कहती हैं, मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और अगर आ गई तो वापस जाऊंगी नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से नहीं मिलता, और अगर एक बार पा लिया तो कोई छीन नहीं सकता। लेकिन माँ लक्ष्मी का नियम थोड़ा अलग है। वो जल्दी आ भी जाती हैं, और अगर उन्हें सही तरीके से रखना ना आए तो जल्दी चली भी जाती हैं। आज की इस कहानी में मैं आपको 6 ऐसे खर्चे बताऊंगा, जिन्हें अगर आपने आज और अभी से बंद कर दिया, तो आप पैसों का सही नियम समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं, ये जरूरी नहीं है। आप जितना भी कमाते हैं, उसमें से अगर आप इन कुछ जगहों पर खर्च कम कर दें, तो धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, पैसा ठहर रहा है। अमीर बनने का पहला कदम यही है, खर्च कम करो और ज्यादा कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए, इस कहानी के जरिए जानते हैं वो कौन सी 6 चीजें हैं जहां हमें पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन कहानी में खो जाने से पहले हमेशा की तरह बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें। चलिए, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, समृद्धिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में 2 औरतें रहती थीं। एक का नाम रानी और दूसरी का नाम गीता। रानी के पास एक हट्टी कट्टी भैंस थी, और गीता के पास एक दुबली पतली बकरी। रानी के पास भैंस थी जो बहुत दूध देती थी, लेकिन रानी किसी भी चीज को संभाल कर रखना नहीं जानती थी। वो भैंस के दूध की कीमत नहीं जानती थी। कभी बिल्ली को पिला देती, कभी ऐसे ही गिरा देती, कभी खराब कर देती। दूध का सही उपयोग कैसे करना है, ये उसे नहीं आता था। दूसरी तरफ गीता के पास सिर्फ एक बकरी थी, जो थोड़ा ही दूध देती थी। लेकिन गीता दूध की कीमत जानती थी। वो दूध की एक एक बूंद बचाकर रखती। उसी दूध से दही जमाती, फिर मक्खन निकालती और घी बनाती। धीरे धीरे उसने थोड़ा थोड़ा करके काफी घी इकट्ठा कर लिया। रानी ने कभी दूध की अहमियत समझी ही नहीं थी, इसलिए उसने कभी दूध से घी निकालने के बारे में सोचा ही नहीं। एक दिन रानी के घर अचानक कुछ मेहमान आ गए। अब मेहमानों को रूखी रोटी तो नहीं खिलाई जा सकती, ये तो सब जानते हैं। रानी मुश्किल में पड़ गई। उसे घी की जरूरत थी, लेकिन उसके पास तो घी था ही नहीं। वो भागी भागी गीता के पास गई और बोली, बहन गीता, मुझे एक पांव घी उधार दे दे। मेहमान आए हैं। मैं अपनी भैंस का दूध निकाल कर घी बनाऊंगी तो तेरा घी जल्दी ही लौटा दूंगी। गीता ने देखा और अपना जमा किया हुआ थोड़ा सा घी रानी को उधार दे दिया। रानी ने मेहमानों को खाना खिलाया और उसकी समस्या हल हो गई। लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते, महीने। रानी ने गीता का घी नहीं लौटाया। एक दिन गीता को अपने घी की जरूरत पड़ी। वो रानी के घर गई और याद दिलाया, बहन रानी, मैंने तुम्हें एक पांव घी उधार दिया था, वो लेने आई हूं। ये सुनकर रानी के तेवर बदल गए। वो बोली, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो इतनी बड़ी भैंस है, जिसका इतना सारा दूध होता है। मैं तो उससे ही घी निकाल लूंगी। मुझे भला तुझ बकरी वाली से घी उधार लेने की क्या जरूरत? ये कहकर रानी ने घी देने से साफ मना कर दिया। गीता हैरान रह गई और दुखी मन से वापस आ गई। उसे पता था कि अब गांव में कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सबके सामने रानी के पास भैंस थी और गीता के पास सिर्फ बकरी। उसने कई लोगों से बात की, लेकिन सबका जवाब एक ही था, अरे, भैंस वाली भला बकरी वाली से घी क्यों लेगी? ये कैसे हो सकता है? कोई मानने को तैयार नहीं था। गांव से कुछ दूरी पर ज्ञानदेव गुरुजी का आश्रम था।
गीता ने सोचा, शायद गुरुजी ही मेरी मदद कर पाएं। वो गुरुजी के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। गुरुजी ने ध्यान से सुना। अब गुरुजी को यह फैसला करना था कि क्या वाकई भैंस वाली रानी ने बकरी वाली गीता से घी उधार लिया था। गुरुजी सोचने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने दोनों औरतों को अपने पास बुलाया और दोनों के हाथ में एक एक लोटा पानी दिया। गुरुजी बोले, ये पानी ले जाओ और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब एक लोटा पानी देखकर रानी बोली, गुरुदेव, सिर्फ एक लोटे पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी। लेकिन उसने लोटा लिया और चली गई। वो गई और उसने सिर्फ अपना चेहरा धोया और वो लोटा खाली करके वापस ले आई। खाली लोटा। इधर गीता ने भी वो लौटा लिया और चली गई। उसने ध्यान से उस पानी का इस्तेमाल किया। उसने अपने हाथ धोए, पैर धोए, चेहरा धोया और जब वो वापस आई तो उसके लोटे में थोड़ा पानी बच भी गया था। दोनों ने गुरुजी के सामने अपने अपने लोटे रखे। गुरुजी ने लोटे देखे और तुरंत बोले, रानी ने गीता से घी उधार लिया था और उसे घी वापस करना चाहिए। गांव वाले जो पास बैठे थे हैरान थे। गुरुदेव, इस पानी के लोटे से यह कैसे साबित हुआ कि भैंस वाली ने बकरी वाली से घी उधार लिया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा इन लोटों पर ध्यान दो। गीता इस एक लोटे पानी को बचाकर भी लाई, जबकि उसने हाथ पैर मुंह सब धो लिया। ये होती है किसी चीज की कीमत समझना। और रानी ने, उसने सिर्फ मुंह धोया और सारा पानी खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे इस पानी की कीमत नहीं पता थी। जिस चीज की हमें कदर नहीं होती, वो भले ही हमारे पास कितनी भी हो, वो नष्ट हो ही जाती है, वो खत्म हो जाती है। और यदि हमारे पास कोई चीज कम है, लेकिन हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उसकी कीमत जानते हैं, तो हम जरूर उससे फायदा उठा सकते हैं। जैसे गीता ने थोड़ा थोड़ा दूध बचाकर घी बनाया और रानी को दूध की कदर नहीं थी, इसलिए इतना दूध होते हुए भी मेहमानों के लिए उसके घर में घी नहीं था। रानी अपनी गलती समझ गई। उसे अपनी आदत का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा थी। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मैं अभी घर जाकर गीता का एक पांव घी वापस दे दूंगी। गुरुजी ने कहा, हाँ, यही सही है। याद रखना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई। हमारी छोटी छोटी बचतें हमारे भविष्य में एक बहुत बड़ा लाभ बनकर हमें मिलती हैं, और ये बात बहुत कम लोग जान पाते हैं। यही बात हमारे घर की लक्ष्मी पर भी लागू होती है। अगर हम लक्ष्मी को थोड़ा थोड़ा करके बचाएंगे, सही जगह इस्तेमाल करेंगे, तो वही लक्ष्मी भविष्य में हमें एक बड़ा लाभ बनकर मिलेगी। दोस्तों, कहानी तो आपको समझ आ गई होगी। तो आइए अब जानते हैं वो 6 खर्चे जो हमें आज से ही बंद कर देने चाहिए, ताकि हमारे घर में भी लक्ष्मी रुके। दिखावे का खर्च, शो ऑफ स्पेंडिंग। आपके पड़ोसी ने बड़ी कार ले ली तो आपके मन में जलन हुई कि मुझे भी लेनी है। यही दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बनाए रखता है। बहुत से लोग सिर्फ दूसरों के सामने रौब जमाने के लिए ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। महंगी गाड़ी, गहने, लेटेस्ट मोबाइल। जब कोई समझाता है तो कहते हैं, हम किसी से कम हैं क्या। वो नहीं समझते कि इससे सिर्फ नुकसान होता है। अमीर बनना है तो ये खर्च बंद करो और उस पैसे को कहीं निवेश करना सीखो। शौक पूरे करो, पर जरूरत देखकर, दिखावा देखकर नहीं। दो, स्कीमों और डिस्काउंट का लालच, ल्योर ऑफ स्कीम्स एंड डिस्काउंट्स। कंपनियां सामान बेचने के लिए लुभावनी स्कीम लाती हैं। ये उनकी मार्केटिंग की रणनीति है जिसे हम समझ नहीं पाते, और हम ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं होती। मार्केट गए, देखा घड़ी पर 50% डिस्काउंट है, घर में पहले से 2 से 4 घड़ियां पड़ी हैं, फिर भी खरीद लाए। ये सब कंपनी के फायदे के लिए है, आपका फायदा नहीं। ऐसे शौक मत पालो। जिस चीज की जरूरत नहीं, उस पर पैसा खर्च करना लक्ष्मी को नाराज करता है। तीसरा, कर्ज का जंजाल, डेट ट्रैप। आजकल ज्यादातर लोग कर्ज लेकर बड़ी चीजें खरीदते हैं। गाड़ी, बंगला, लेटेस्ट फोन, और फिर सालों तक उसका ईएमआई भरते रहते हैं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, ये कहता है खर्च करो। आप वो पैसा भी खर्च कर देते हैं जो आपके पास आया नहीं है। सोचिए, जो पैसा आया नहीं, उसे खर्च करके अमीर कैसे बनेंगे। कुछ लोग तो लोन लेकर जमीन खरीदते हैं, ये सोचकर कि फायदा होगा तो लोन चुका देंगे। लेकिन वो ये नहीं समझते कि जितना फायदा होगा, उससे ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ जाएगा। दोस्तों, कर्ज लेकर कोई चीज मत खरीदो। चौथा, कैश वर्सेस डिजिटल पेमेंट। कैश वर्सेस डिजिटल पेमेंट।
शायद आपको पता नहीं होगा, जब आप फोन से पेमेंट करते हैं तो पैसा खर्च करने का ज्यादा एहसास नहीं होता। वो जेब से नहीं जाता ना। लेकिन जब आप जेब से कैश निकाल कर देते हैं तो थोड़ा महसूस होता है, यार पैसा जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है। यकीन ना हो तो ट्राई करके देखना। कैश खर्च करते हुए आपको पैसे की कीमत ज्यादा समझ आएगी। 5, भावनाओं पर काबू, कंट्रोल योर इमोशंस। अगर कोई चीज पसंद आ रही है और आप खरीदना चाहते हैं तो तुरंत मत खरीदो। थोड़ा सोचो, क्या वाकई इसकी जरूरत है? कई बार लुभावनी चीजें देखकर या कोई सेल्समैन के कहने पर हम तुरंत खरीद लेते हैं। ऐसी चीजों से बचो। हमें सिर्फ वही खरीदना चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। शौक। आज एक नॉर्मल फोन 10 से 15 हजार का है, लेकिन 2 लाख का फोन भी आ रहा है। फर्क क्या है? 2 लाख का फोन रखना शौक है। हाँ, ये अमीरी दिखाता है, लेकिन ये सिर्फ शौक है। शौक ही महंगाई बढ़ाते हैं। कंपनियां भी जानती हैं कि लोग शौक पर कंट्रोल नहीं करेंगे, इसलिए वो नई नई महंगी शौक वाली चीजें बनाते रहते हैं ताकि हम लुभाए जाएं और खरीद लें। अपने शौक पर काबू रखो। जितना हो सके कम शौक करो, क्योंकि जिंदगी शौक से नहीं, मेहनत से और पैसे बचाने से चलती है। आज के समय में भले ही कोई कितना भी कहे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर उनकी जिंदगी ध्यान से देखें तो वो खुद पैसों के लिए ही भाग दौड़ रहे होते हैं और हमें कहते हैं पैसों के पीछे मत भागो। हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ फिजुअल खर्चों के बारे में बताने की कोशिश की है जिन पर आपको कंट्रोल करना चाहिए, ताकि आपके पास पैसे बचें और जरूरत के समय आपके काम आ सकें। और जब वो पैसा जरूरत पर काम आता है तो दिल को जो शांति मिलती है वो सच में बहुत अद्भुत होती है। तो दोस्तों, ये कहानी और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी या जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।